चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। इसमें हम आज प्रूव करेंगे थ्योरम नंबर 1.4। क्या कहती है वो? हमें ये प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से टाइप के नंबर्स रैशनल की कैटेगरी में आते हैं और कौन कौन से इर्रेशनल की कैटेगरीज में आते हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं कि एनी नंबर विच कम्स अंडर स्क्वायर रूट एंड विच इज अ प्राइम नंबर, ये इर्रेशनल नंबर होता है और इसे ही हमें प्रूव करना है। स्क्वायर रूट 2 यानी कि 2 क्या है? प्राइम नंबर है और वो स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है तो वो इर्रेशनल तो होगा ही, बट अब हमें इसे प्रूव करके दिखाना है कि ये इर्रेशनल नंबर क्यों है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, यानी कि हम इसमें पहले एज्यूम करेंगे कि स्क्वायर रूट 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। फिर हम अपनी ही अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या मान के चल रहे हैं कि ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे? लेट स्क्वायर रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की हमारी डेफिनेशन क्या है? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज अ नॉन जीरो। ठीक है, नंबर वेयर a and b are integers। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 क्या हो गया? a अपॉन b। ठीक है, अब a अपॉन b में ये दोनों कैसे नंबर्स होने चाहिए? दीज आर को प्राइम्स। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का क्या मतलब है? को प्राइम का मतलब है ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल आप ले लीजिए 4/6। ठीक है, ये क्या नंबर है? इसमें और कटिंग हो सकती है? हाँ, हो सकती है। ये नंबर छोटा होके क्या बन सकता है? 2/3 हो सकता है, यानी कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर था 2। तो जब हम कॉमन फैक्टर्स को हटा देते हैं, या हम कहें कि जब हम किसी नंबर को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तब वो क्या बन जाएगा? को प्राइम बन जाएगा। ऐसे ही a और b के बीच में इस वक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ सॉरी अभी हम क्या करेंगे? इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो स्क्वायर रूट 2b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। इसे अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब स्क्वायरिंग जब हम करेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा? a स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2। b का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? b स्क्वायर। ठीक है, अब हमने अपनी प्रीवियस थ्योरम 1.3 में ये पढ़ा था कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का कोई फैक्टर है तो वो उसके स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होगा। कहने का मतलब है जैसे ये एक परफेक्ट स्क्वायर है a का, तो a स्क्वायर का एक फैक्टर है 2, तो ये 2 a का भी फैक्टर होगा। तो उसी थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करेंगे। 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a ऑल्सो। इस वाली थ्योरम का हम यूज करते हैं तो a का फैक्टर 2 होगा ही होगा, और 2 के साथ और क्या फैक्टर होगा उसके लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं c। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इज इक्वल्स टू 2c। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे?
यहाँ पर हमारे पास a इज इक्वल टू 2c आया है और इससे पहले हमारे पास a की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट 2b। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2b। ठीक है, तो अब यहाँ पर a की जगह पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2b आ जाएगा। तो a की जगह मैंने स्क्वायर रूट 2b लिख दिया विच इज इक्वल्स टू 2c। ठीक है, अब अगेन सेम प्रोसीजर हम कंटिन्यू करेंगे। हमने इस वाली इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, अब यहाँ पर भी हम फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट 2b था, ये स्क्वायर होने के बाद बन गया 2b स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हमारे पास था 2c, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 4c स्क्वायर। अब यहाँ पर कटिंग भी हो रही है, b स्क्वायर क्या बन गया, 2c स्क्वायर। कटिंग करने के बाद b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2c स्क्वायर आ गई। अब आप देख रहे हो कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर में एक अगेन 2 एज ए फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो हम ये वाली थ्योरम दोबारा से यूज करेंगे। हम ये कहेंगे कि अगर 2b स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 किसका फैक्टर होगा, b का भी फैक्टर होगा। 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, so 2 is a factor of b also। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन से अब यहाँ पर हमने क्या रिजल्ट निकाला, b की वैल्यू क्या है, 2 ऑफ r। यहाँ पर भी हम कोई और वेरिएबल ले लेंगे ताकि कॉन्ट्रडिक्ट ना करे। तो a की वैल्यू में क्या आ रहा है, 2c, b की वैल्यू में क्या आ रहा है, 2 इंटू आर। दोनों में कॉमन फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है 2, वो हमारी अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ कर रहा है। हमने क्या अज्यूम किया था कि a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि a में भी कॉमन एक फैक्टर है 2 और b में भी एक फैक्टर है 2। तो अब हम यहाँ पर ये रिजल्ट जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 it can be concluded that 2 is a common factor of A and B, which is contradiction of our assumption। तो जब ये हमारी assumption हमने गलत प्रूव कर दी, इसका मतलब स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक irrational नंबर है। So we can say that square root 2 is an irrational number। समझ में आ गया आप लोगों को ये कंसेप्ट? हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने कॉन्ट्रडिक्शन से स्टार्ट किया था कि ये स्क्वायर रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। फिर हमने इसको लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ये प्रूव कर दिया कि हमने जो अज्यूम किया था वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब स्क्वायर रूट 2 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड आगे हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन में इससे आगे आपके पास आएंगे कि स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, इन्हें प्रूव करके दिखाओ कि ये क्या है, एक इरैशनल नंबर है। तो इसमें आपको प्रूव करने के लिए सबसे पहले ये वाली थ्योरम का आना जरूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में पहले हम एक रैशनल नंबर प्रूव करेंगे, इरैशनल नंबर प्रूव करेंगे, उसके बाद उसके कॉम्बिनेशन से हम इरैशनल नंबर को प्रूव कर पाएंगे। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें पूछ सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।